अकाने के पास इतना टैलेंट रहता है जो किसी का भी रोल इतना परफेक्शन से कर लेती है जो वही इंसान बन जाती है। उसे देख के वहाँ के लोग, स्टाफ, कैमरामैन तक चौंक जाते हैं। वो एक्वा से बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों चुगली कर रहे होते हैं। इसके साथ एक्वा ही बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, पता लगाना पड़ेगा। एक्वा वो पैकेट देना मुझे। मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, बाद में दे दो उसे, कितना ही देर लगेगा। लो देखी तुम, वो बस अकाने का बात सुन रहा है। दोनों आके बोलते हैं तुम्हें ये न्यू अकाने पसंद आई ना, पर पता नहीं एक्वा वहाँ से शर्मा के चल जाता है। ये दोनों मजा लेने लगते हैं। तुम क्या सच में इस शो के बाद डेटिंग करना शुरू कर दोगी? और उसका कान बनने लगते ये लोग। काना ये सब देखकर चले जाती है। क्या फालतू है ये शो। मैं बचपन से आई के साथ था, फिर भी मुझे आज तक कभी पता नहीं चला वो क्या करती थी। काना कॉलेज जा रही होती है तो कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। एक्वा और अकाने कितने प्यारे लग रहे थे ना। पता है पिछला वाला सीजन में ना कपल्स एक दूसरे को किस भी किए थे। काना ये सब सुन के सैड हो रही होती है तब अचानक से उसका मूड स्विंग हो जाता है क्योंकि एक्वा उसे इनवाइट करता है कॉलेज बंक करके घूमने जाने के लिए। कहाँ जाया जाए, टोक्यो डिज्नी या टोक्यो टावर? तुम ऐसा जगह क्यों सजेस्ट कर रही हो? तुम्हारे पास कुछ प्लान है क्या? ये है वो जगह। वहाँ पर काना खेलते खेलते अपना सारा डाउट क्लियर कर रही होती है, जैसे तुम प्यार करते हो अकाने से क्या? एक्वा उसे समझाता है ये सब उसके लिए जॉब है और कुछ नहीं। सीन बदलता, काने बात करने आई होती है एक्वा से। तुम इतने अच्छे से आई का रोल कैसे कर पा रही हो? मैंने बहुत रिसर्च किया था और मेरे रिसर्च के दौरान मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चों की माँ भी थी। वो अपने अंदर बहुत इमोशन छुपाती थी, फिर भी वो बहुत कमाल की एक्टर थी। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कमाल का, यहाँ पर काफी टैलेंटेड एक्टर्स है। मैं इतने सालों में भी आई का 1% के बारे में नहीं जान पाया, लेकिन अकाने बस कुछ ही दिनों में मुझे अकाने को यूज करना होगा। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। फाइनल एपिसोड के बाद ये शो खत्म हो जाता है और ग्रैंड पार्टी चल रहा होता है। मैंचो बोलती है तुमने तो किस भी किया था, तुम डेट का क्या सोच रही हो? मुझे खुद नहीं पता। तुम तो बहुत बॉयफ्रेंड बदलती होगी ना यूकी? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। मैं तुम्हें कास्ट करके कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया। तुम काफी कमाल के एक्टर हो। अब काम का बात कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मेहनत का रिवार्ड दे दूंगा, लेकिन अगले हफ्ते कोई अच्छी सी सुशी शॉप पर। एक्वा आके अकाने से बात कर रहा होता है जो कैसे उन दोनों को शो के वजह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। फिर ये दोनों काफी इधर उधर का बात करने लगते हैं। वो देखो, लगता है यूमी अपना पहला बॉयफ्रेंड बनाई है। शो के द्वारा इन दोनों का भी केमिस्ट्री बन गया। ये चारों चले जाते अपना घर। मैमचो का घर सामने रहता है तो वो एक्वा के साथ जा रही होती है। मैं मिस करूंगी तुम सबको। फिर बातों बातों में पता चलता है मैमचो को सपना रहता आइडल बनने का, लेकिन वो यूट्यूबर बन गई रहती है। एक्वा उसे इनवाइट कर लेता है रूबी का बीको माची ग्रुप में। मैनेजर उसका बायोडाटा देख रही होती है। तुम्हारा यूट्यूब में 3,70,000 सब्सक्राइबर है, तुम्हारे टिकटॉक में भी अच्छा फॉलोअर्स है, तुम काफी फेमस लगती हो। तुम कोई एजेंसी में हो क्या अभी? मैं सब कुछ अपने ही संभालती हूँ। तुम्हारा एज कितना हो रहा है? क्या? मैनेजर को पता चलता है उसका 25 साल है और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रहती है बस हाई स्कूलर है वो, क्योंकि आइडल बनने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज 12 से 20 साल तक का रहता है। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरी मॉम अचानक बीमार हो गई। घर में पैसों का कमी चल रहा था, उसी के लिए मुझे जॉब भी ढूंढना पड़ा था। जब मुझे ये सब करने का मौका मिला तब तक मेरा एज ही निकल चुका था। ये दोनों सब बात सुन लिए रहते हैं। मैमचो को डर लग रहा होता है जो अब उससे काम नहीं मिलेगा, पर वहाँ पर किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होता उसका एज या उससे। काना तुम ध्यान रखना ये दोनों का। तुम मेरे से इतना फ्रेंडली बात मत करो, तुम बस अकाने का ध्यान रख लेना, मैं ये दोनों का रख लूंगी। कॉलेज में मीनावी बात कर रही होती है। रूबी तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई जो किस किया है? बहुत ही अजीब। तुम सब उस शो के बारे में बात कर रही हो? तुम जानती हो? हाँ, वो शो में बस सुंदर लड़के लड़कियों को दिखाया जाता है। इसके वजह से मेरा भाई भी बहुत पॉपुलर हो गया है। हाँ, वो लोग उसके पास भी तो नहीं जा सकते क्योंकि वो अकाने के साथ रिलेशनशिप में जो है। फिर घर में रूबी खुश हो रही होती है क्योंकि उनका ग्रुप का चैनल में 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है मैमचो के वजह से। हमने तो बस इंट्रो ही डाला, हमें और भी वीडियो डालना होगा। अभी तक हमारा गाना कहाँ बना है? लेकिन इस बार गाना का बहाना नहीं चलता। मैमचो उन्हें आइडिया देती है उनके ग्रुप का पुराना ही सॉन्ग में प्रैक्टिस करने को। दोनों इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं थके होते। मैं उन दोनों ओटाकू के जैसा कभी नहीं बन सकती। ये ले लो, थक गई होगी तुम। थैंक यू। नहीं 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 चाहिए। तुम्हारे आजकल के बर्ताव से मुझे चोट लगता है। वो कुछ बोलने वाली होती है तब तक एक्वा वहाँ से चले जाता है। तुम आई के बारे में जानने के लिए इतना बुरी तरह से क्यों पड़े हुए हो? बस एक होपलेस फैन के तौर पर। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैं बस उसे क्लाइंट देता था। जब वो नई नई आई थी तो वो किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी। मैं उसके मदद के दौरान उसे एक अपने वर्कशॉप में भेजा था। वहाँ पर वो किसी से मिली और उससे प्यार हो गया और तब से वो पूरा उसका बिहेवियर बदल गया था। वो जिस कंपनी में काम करती थी उसका नाम लाला लाए, वहाँ पर अकाने भी काम करती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बात करवा सकता हूँ। जापान आइडल फेस्टिवल? हाँ, वहाँ पर मेरा कुछ कनेक्शन भी है। इतना
इतना जल्दी क्यों? कम ऑन, हम लोग कर सकते, इसे बिको बाजी फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर वहाँ बात होने लगता है परफॉर्मेंस के सेंटर में कौन रहेगा। ये दोनों अपना अपना तारीफ कर रहे होते हैं, फिर कुछ डिसाइड करके काना को बोल देते करने। हाँ वो ठीक रहेगी। काना को उसका बचपन का यादें आने लगता है। मैं नहीं ऐसा कुछ करने वाली, क्यों नहीं हम लोग कैरियोके करके डिसाइड करे। हाँ जाओ जाओ निकलो। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अगर मैं रहूंगी तो तुम्हारे ग्रुप का पॉपुलैरिटी गिर जाएगा। मैमचो के साथ उसका सब्सक्राइबर है, रूबी का भी क्यूट चेहरा है, पर मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास भी तो क्यूट चेहरा है, याद करो एक्वा ने बोला था। पर उसने तो मैमचो को भी बोला था। दोनों इसे समझाने के बाद चले जाते कैरियोके प्रैक्टिस करने के लिए। ये लोग फटा बांस की तरह गा के अपना कम स्कोर देखने के बाद अकाना का पुराना वीडियो देख रहे होते हैं। वो कितना तो अच्छा गाती है, फिर भी कितना ड्रामा करती है। और दूसरी तरफ काना का स्कोर आया होता है 97। तो हमारे जो सेंटर में रहेगा वो है काना। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम कैमरा बंद करो फिर बताती हूँ। अरे मैं बता के थक गई। जो मैं सेंटर में नहीं रहूंगी, कोई मना करे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम कैरियोके गए थे अपने आप को टेस्ट करने, पर रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया, उसी के लिए तो तुम्हें बोल रहे हैं। मैं बच्चों ने वो सब बस पैसों के लिए करी थी, तुम भूल जाओ वो सबको। और कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, मैं नहीं रहूंगी सेंटर में। एक बार हमारा गाना तो सुन लो। सब गा के खत्म करते। छी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो बोला ही था। तुम सब एक आइडल बनने का सपना देख रही हो, ठीक से गाना भी नहीं आता तुम लोग को। ये तो अब तो आना मानने लगी। हाँ तुम सबका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? मैंने सोचा तुम्हारा दिन सामने आ रहा है तो मैं इसे सपोर्ट करने के लिए बुला लाई। एक्वा है क्या? ये आया है? पता चलता मैमचो बहुत बड़ा फैन निकलती है पियोन का। सबसे पहले हमें स्टेमिना बढ़ाना होगा, जिससे तुम थकने नहीं वाले परफॉर्मेंस के दौरान। और मुंह में स्माइल रखना मत भूलना। ये दोनों का कभी एनर्जी क्यों नहीं डाउन होता है? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा अपने डिसीजन को लेके? मैं तो अपने मन से फॉर्म में साइन की थी, इसमें क्या पछतावा? बस मुझे लग रहा मैं एक अच्छी आइडल नहीं बन पाऊंगी। लेकिन तुम तो ये काम के लिए मुझे सही लगती हो। तुम्हें क्या ही पता है मेरे बारे में? तुम हर सुबह अपना वोकल एक्सरसाइज करती हो, तुम थोड़ा नकचरी हो, लेकिन अगर तुम्हारा मेहनत किया हुआ काम का कोई तारीफ करती है तो तुम्हें अच्छा लगता है। क्या तुम्हें इतना पता है मेरे बारे में? क्या तुम फैन हो मेरी? हाँ। पियोन उससे अच्छे से बात कर रहा होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है। पियोन इतना बिजी होते हुए डेली आ जाता है, वो अच्छा लड़का है। हाँ वो पूरा अलग है अपने वीडियो से। वो थोड़ा सा स्लिम भी है एक्वा के जैसा और लंबा भी। सोची कि अजीब लग रहा है अगर मेरा भाई एक डक का कॉस्ट्यूम पहन के उसी के जैसे बोलेगा तो। पियोन उसे पानी क्या देता है, वो उसका तारीफों का पुल बांधने लगती है। वो तो एक्वा से भी बहुत अच्छा है। एक्वा के पास तो बुद्धि भी नहीं है, अपने सीनियर से कैसे इज्जत करके बात किया जाता है। हैं? ये दूसरे को बोल रही और खुद मेरा इज्जत नहीं करती। मैं भी तो इसे सीनियर हूँ। और ये साइड में बात कर रहा होता है असली पियोन से, और ये एक्वा है। पियोन तो छुट्टी में गया हुआ है। रात में रूबी खुशी के कारण सो नहीं पा रही होती है और काने को भी जगाई होती है। तुम इतना एक्साइटेड कैसे रह लेती हो? मैं हमेशा से ऐसे नहीं थी। मैं बहुत पहले एक अकेले रूम में रहती थी। मेरा तो फ्यूचर भी मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं ऐसी जिंदगी जी के मर जाऊंगी, पर मैंने फिर आई को देखना शुरू किया, तब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरी जिंदगी में वो आया। कौन? मेरा पहला प्यार। वो हमेशा मुझसे बोलते थे जब मैं आइडल बन जाऊंगी वो मेरा सबसे बड़ा फैन रहेंगे। पता नहीं वो अभी कहाँ होंगे। ये बोलते बोलते रूबी सो जाती है। जब काना नीचे जा रही होती है तो वो देख लेती है एक्वा पियोन का कपड़ा पहना हुआ था। ये दोनों अपना नींद पूरा करके फ्रेश लग रहे होते हैं और काना पूरी रात सो नहीं पाती है उस सदमे के वजह से। प्रेसिडेंट उन सबको बैक स्टेज ले जाती है जहाँ पर सूटकेस सीधा उधर रखा हुआ रहता है और आइडल से अपना प्रैक्टिस और बातचीत कर रहे होते हैं। काना अपना जिंदगी के बारे में सोच रही होती है, तब उसके पास रूबी आके बोलती है मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो हर हमेशा अपने रूम में रहती थी और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग को देख के वो नर्वस हो रही होती है। दोनों अपने आप को हिम्मत देते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला रहता है और वहाँ की लड़कियां सब नर्वस हो रही होती है। दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं, बॉस हम रुक के यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं क्या? यहाँ मैमचो भी परफॉर्म करने वाली है। मैंने सुना है उसका नाम। उसने अभी तो बीकॉम ग्रुप भी ज्वाइन की है। वो ग्रुप? जब समय था वो लेजेंड आई परफॉर्म करती थी, लेकिन वो मर गए और इन सब में वो बात ही क्या। तीनों स्टेज में आ जाते हैं और ज्यादातर ऑडियंस मैमचो चिल्ला रहे होते हैं। इससे पहले सब अपना रूम में फेवरेट स्टिक चूज कर रहे होते हैं। रूबी वो स्टिक चूज करती है जो उसकी मॉम परफॉर्म करती थी। मैमचो चूज करती है येलो और काना चूज करती है व्हाइट। और ऑडियंस जो कलर का लाइट पकड़े हुए होते हैं उन आइडल्स को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं और इतना अच्छे से वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आदमी को भी झलक दिखता है इसमें आई का। फैंस को रूबी बहुत क्यूट लगती है तो उसे ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा होता है। फिर काना सोचने
लगती है जैसे मैंने सोचा ही था। फिर उसे याद आता है बचपन में कैसे उसकी मॉम उसे छोड़ दी थी क्योंकि बचपन में उसे ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। कान्हा का ध्यान अचानक से सीधा जाता है तो एक्वा उसे सपोर्ट कर रहा होता है और बचपन में जिस तरह उसने डांस किया था अभी भी वही कर रहा होता है। ये देखने के बाद कान्हा सब भूल जाती है और अपने परफॉर्मेंस में ध्यान लगा देती है। सीन दिखाया जाता सब कार से घर जा रहे होते तब कान्हा पूछती है, तुम्हें कैसे लगा हमारा परफॉर्मेंस? पहली बार के मुताबिक अच्छा था, तुम इससे भी अच्छा कुछ बोल सकते थे। मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, ये तो तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस था, तुम सब तो और भी बेहतर होने वाले हो। एक्वा तुम्हारा अकाने के साथ क्या हाल चल रहा है? मैंने उस शो के बाद से उससे मिला ही नहीं है, लेकिन हमने काफी पिक्चर्स खिंचा चुके हैं इंस्टाग्राम में डालने के लिए। ये सुनने के बाद कान्हा नॉर्मल हो जाती है और वो एक्वा को खुशी से मारने लगती है और इस तरफ मैमचो सोचने लगती है कान्हा प्यार करती है एक्वा को और एक्वा प्यार करता अकाने को, ये क्या चल रहा है। सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने को एक्वा के साथ काम करने का ऑफर आया रहता है और दूसरी तरफ कान्हा डांट रही होती है, उस दिन तुम ही थे ना जो पियोन का मास्क पहने हुए थे, तुम मुझसे बात भी तो नहीं कर रही थी। ये बात है क्या, तुम बस मेरे लिए ये सब कर रहे थे? फिर कान्हा परेशान करने लगती है, तुम कैसे वो मास्क पहन ली, मुझे तो घुटन हो रहा था और तुम वही क्रीपी आवाज कैसे निकाल पा रहे थे, तुम काफी टैलेंटेड लगते हो। मैं ये सब बस अपने बहन के लिए किया जो उसका पहला परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे थे, अब तुम्हें इतना गलत फहमी क्यों हो रहा है। और ये दोनों का बात मैमचो और रूबी सुन के खुश हो रहे होते हैं। देखो कैसे कान्हा बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है एक्वा के सामने। एक इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव काबुरागी से बात कर रहा होता है कैसे उसे जिम्मेदारी मिला हुआ रहता है एक पॉपुलर एनिमे टोक्यो ब्लेड का लाइव एक्शन का एडेप्टेशन। वो एनिमे तो मेरी बेटी भी पसंद करती है, ये 2D में प्ले होने वाला है ना। हाँ, इसके लिए हमारे पास बहुत बजट है, हम इतना अच्छे से करने वाले, हॉल में एकदम 360 डिग्री सीजी रहेगा जिससे मांगा को अलग ही जिंदगी मिल जाएगा। ये सब लाई कंपनी में हो रहा होता है, बजट तो बहुत रहता है, बस थोड़ा कास्टिंग का कमी रहता है। वहाँ पर अकाने तो काम कर रही होती है, बस उसके तरह और कुछ एक्टर चाहिए रहते हैं, तो वो काबुरागी के पास अच्छे एक्टर के तलाश में आया होता है। दूसरे तरफ ये दोनों फोटो खिंचा रहे होते हैं इंस्टाग्राम के लिए और फिर बात कर रहे होते हैं टोक्यो ब्लेड का। ये सब बात करने के बाद एक्वा को याद आता है कैसे काबुरागी बात कर रहा होता है लाला लाई का, तो वो उसी के लिए ये कास्टिंग के लिए माना होता है। अकाने उसको अपना और उसका रोल समझा रही होती है, इसमें भी वो लवर्स रहेंगे। तब वहाँ कान्हा आके गुस्सा हो रही होती है, तुम यहाँ बैठे हुए अपने पिक्चर्स कैसे डाल सकते हैं इंस्टाग्राम में, अगर तुम्हारे स्टॉकर पड़ गया पीछे तो। ये दोनों राइवल तो रहते ही, आंखों आंखों में टकराव हो रहा होता है इन दोनों के बीच में। और वो वाला टोक्यो एडेप्टेशन में कान्हा भी काम कर रही होती है और फिर वो गुस्सा से वहाँ से भाग जाती है। रूबी आई होती है आई के ग्रेव पर, जहाँ पर उसको देख के क्रो बोल रही होती है, मुझे देखने से तो लग रहा है रूबी तुम एक दिन आइडल तो जरूर बन जाओगी और तुम्हारे साथ एक्वा भी एक्टर बनेगा। ये एनिमे का सीजन 1 खत्म हो चुका है और तुम लोग के लिए खुशखबरी है, इसका सीजन 2 भी अप्रैल से शुरू होने वाला है और जो बैकग्राउंड में क्लिप चल रहा है वो सीजन 2 का टीजर है। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।